हेलो एवरीवन। तो आज बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज यूजिंग मैक्रोज एंड स्प्रेडशीट। ये हम जो डिस्कस करेंगे, दीज आर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड 402। जो आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी रिलीज हुई इस सेशन में, जो लिब्रे ऑफिस पर बेस्ड है, उसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज को हमने स्टार्ट किया है और आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 को ओपन कर लेते हैं। राइट, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से उन्हें भी देख लीजिए। तो दिस इज अवर चैप्टर 5 दैट इज यूजिंग मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। देखो, जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को ही डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ को करके नहीं देखने वाले, राइट। बिकॉज जो हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस दोनों पर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ए पार्ट से, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो सबसे पहला हमारे पास आता है, मैक्रो रिकॉर्डिंग्स कैन बी enabled फ्रॉम द डैश ऑप्शन इन द मेन्यू बार। देखो, अगर हम ओपन ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर आपको मैक्रोज इजीली अवेलेबल था, मुझे उसको स्पेशली अनेबल नहीं करना पड़ता था। वेयरएज इन लिब्रे ऑफिस अगर मुझे मैक्रोज को यूज़ करना है तो मुझे उसको पहले अनेबल करना पड़ता है। एक बार मैंने अनेबल कर दिया, फिर मैं उसको अपना यूज़ कर सकती हूँ कितनी भी टाइम। तो इट कैन बी अनेबल्ड फ्रॉम द टूल्स ऑप्शन से आप मेन्यू बार में जाकर उसको अनेबल कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मैक्रो नेम। अब हर एक मैक्रो को हम कुछ ना कुछ नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेरे पास रूल्स होते हैं कि आप अपने मैक्रो को जो नेम देंगे वो किन किन गाइडलाइंस या फिर रूल्स को फॉलो करेगा। सबसे पहले आपका जो मैक्रो का नेम है एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, उसमें स्पेसेस नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं बात करूँ ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से, ये नहीं होगा। फॉर्मेट स्पेस वर्ड स्पेस नहीं आ सकता। फॉर्मेट इनटू वर्ड स्पेस स्पेशल कैरेक्टर, नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आ सकता है। तो डी पार्ट है, दैट इज फॉर्मेट अंडरस्कोर वर्ड, दिस इज अ वैलिड मैक्रो नेम। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज कंटेन्स मॉड्यूल्स विद प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज एंड शुड नॉट बी चेंज। तो वो हमारी कौन सी है, लिब्रे ऑफिस मैक्रोज की लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्लियर कट पता है, कैल्क, राइटर, मैक्रो, ये तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं। तो बेसिक हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैक्रो में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें बेसिक लैंग्वेज यूज होती है। बेसिक इन द सेंस इट्स नॉट कि बेसिक बिल्कुल बिगिनर्स लैंग्वेज, नो, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इज नंबर 5, द मॉड्यूल कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द IDE बाय प्रेसिंग F5 की। देखो, अगर आप डेटाबेस की बात करो यूनिट 3 की, उसमें अगर मुझे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है वहाँ पर भी शॉर्टकट की F5 है। वहीं अगर हम बात करें मैक्रोज की, मॉड्यूल कैन बी एग्जीक्यूटेड, तो वहाँ पर भी आपकी शॉर्टकट की क्या है, F5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ मैक्रो। जब हम मैक्रो को क्रिएट कर लेते हैं तो डिफॉल्ट नेम उसका क्या होता है, मेन। इसको आप चेंज कर सकते हो, बट अगर नहीं चेंज करोगे तो बाय डिफॉल्ट मैक्रो नेम इज मेन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। डैश लाइब्रेरी इज ऑटोमेटिकली लोडेड व्हेन द डॉक्यूमेंट इज ओपन। तो जब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, हमारी स्टैंडर्ड नेम से जो लाइब्रेरी वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। थर्ड इज मैक्रो एज अ फंक्शन इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग। जो हमारा मैक्रो एज अ फंक्शन हम बनाते हैं वो क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या क्या रिटर्न करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं। और रिटर्न क्या करेगा, कोई भी रिजल्ट या कोई भी वैल्यू। मैक्रो डैश अलाउज अस टू ऐड डिलीट अ मॉड्यूल, मैक्रो ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट इज द कोड ऑफ अ मैक्रो बिगिंस विद डैश फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मैक्रो एंड एंड्स विद डैश। मीन्स कि आप जो भी मैक्रो का कोड लिखते हैं सब और एंड सब के बीच में लिखते हैं, राइट। तो सब एंड सब, इसके बीच में आपका मैक्रो का कोड आता है। बाय डिफॉल्ट अ मैक्रो इज सेव्ड इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्रू और फॉल्स। मैक्रो इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, फॉल्स। और वंस क्रिएटेड, देखो मैक्रो, इसका जो ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ लिखा हुआ है, अ मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है,
single instruction. Second part is once created macro can be used any number of times. True. अब ऑब्वियसली हमने अगर कोई मैक्रो एक बार क्रिएट कर दिया तो मैं उसको कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर सकती हूँ. बाय डिफॉल्ट द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इज टर्न ऑन. नो, एक बार मुझे उसको अनेबल करना पड़े. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑफ अ मैक्रो. फॉल्स. ऑब्वियसली अगर मैक्रो स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना तो स्टॉप भी होगा ही होगा. एवरी मैक्रो शुड बी गिवन अ यूनिक नेम. ट्रू. आप कोई भी मैक्रो का नेम सेम नहीं रख सकते. अब मैक्रो वंस क्रिएटेड कैन बी एडिटेड लेटर. ट्रू. आप उसमें एक बार बनाने के बाद चेंजेस कर सकते. नेक्स्ट आता है हमारे पास डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट इज अ मैक्रो. लिस्ट एनी टू रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर दे कैन बी यूज्ड. अब देखो मैक्रो होता क्या है. अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मुझे कोई चीज़ बार बार परफॉर्म करनी है, मेरा बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, एक बार उसको ना रिकॉर्ड करके रख लूँगी. व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड मैं जस्ट उस मैक्रो को रन कर दूँगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैक्रो मार्कशीट का फॉर्मेट है. मार्कशीट को भी मैक्रो शीट बोल रहे हैं. ठीक है. मार्कशीट का एक मेरे पास फॉर्मेट है. तो मैंने क्या किया, मेरे पास 10th क्लास की काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट है, 50 स्टूडेंट्स की लेट्स सपोज. अब उन मार्कशीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा. ठीक है. तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मेटिंग एक मार्कशीट पर अप्लाई कर दी. अब वही सारी फॉर्मेटिंग मुझे सेम सभी मार्कशीट्स पर अप्लाई करनी. तो व्हाट आई विल डू, मैं एक बार जब उसकी फॉर्मेटिंग कर रही हूँ ना, मैक्रो को रिकॉर्ड करके रख लूँगी. सारी फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद मैं उसको अपना बाकी सारे मार्कशीट्स पर एग्जीक्यूट कर दूँगी. तो अब मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. एक बार में आप काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करा सकते एक मैक्रो के अंदर. These set of instructions can be a sequence of commands. काफ़ी सारी कमांड्स हो सकती हैं. कीबोर्ड से आप कुछ लिख रहे हो वो रिकॉर्ड हो जाता है. That can be used any number of times later on. बाद में आप उसको कितनी भी बार यूज कर सकते हो. It helps us to automate the repeated task. Automate means ऑटोमेटिक कर देता है वो काम. जो काम मुझे बार बार रिपीट करना है, ये मैक्रोस को ऑटोमेटिकली कर देगा. That are always perform in the same way over and over again. तो रियल लाइफ सिचुएशन देखो जहाँ पर हम मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी हैव टू परफॉर्म, जब हमें कोई रिपीटेड टास्क बार बार करना है, लाइक मुझे स्कूल का नेम बार बार टाइप करना है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, इसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में बार बार टाइप करना है. ठीक है. तो मैं उसको रिकॉर्ड करके रखूँगी. नेक्स्ट है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेल पर या डिफरेंट शीट पर कोई फार्मूला अप्लाई करना है जो कैल्क में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या मैंने खुद से कोई फार्मूला बनाया. ठीक है. तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर देते हैं, मैक्रो. नेक्स्ट इज लिस्ट द एक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड बाय मैक्रो. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट भी है. वैसे तो मैक्रो आपका काफ़ी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ें जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता. द मैक्रो रिकॉर्ड्स ऑल द कीबोर्ड एंड माउस एक्शंस. जो आप कीबोर्ड से परफॉर्म कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड करेगा, जो आप माउस से परफॉर्म कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड करेगा. बट द फॉलोइंग एक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. कुछ चीज़ें, ये 6 पॉइंट्स जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता. अगर आप कोई विंडो ओपन कर रहे हो उसको नहीं रिकॉर्ड करेगा. कि अगर आप आपने सपोज ये फर्स्ट विंडो पर काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया. उसके बाद आप दूसरी विंडो पर शिफ्ट हो गए, वहाँ पर कुछ काम कर रहे हो, वो नहीं रिकॉर्ड करेगा. विंडो अगर आप स्विच कर रहे हो, एक विंडो से दूसरी विंडो पर जा रहे हो, वो भी नहीं रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. एक्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू द स्प्रेडशीट कंटेंट. जो आपकी स्प्रेडशीट के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है काम, वो नहीं रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. Selections are recorded only if they are done by using the keyboard, but not when the mouse is used. अगर आप कोई सिलेक्शन कर रहे हो ना, सपोज मुझे कुछ सेल्स को सेलेक्ट करना है, A1 से A7 रेंज सेलेक्ट करनी है, अगर आप वो माउस से कर रहे हो तो नहीं उसको रिकॉर्ड करेगा, बट अगर आप उसको कीबोर्ड से कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड करेगा. द मैक्रो रिकॉर्डर वर्क्स ओनली इन कैल्क एंड राइटर. लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों में ही आपका मैक्रो होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज लिब्रे ऑफिस मैक्रोज लाइब्रेरी डिफरेंट फ्रॉम माई मैक्रोज. देखो दो लाइब्रेरीज हैं, एक लिब्रे ऑफिस की और एक माई मैक्रो जो आप लोगों की है. ठीक है. तो लिब्रे ऑफिस मैक्रो की जो लाइब्रेरी है उसमें ये किसने प्रोवाइड किया, इसको लिब्रे ऑफिस ने ही प्रोवाइड कर रखा है. इसमें हमारे पास प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज और मॉड्यूल्स हैं जो पहले से ही रिकॉर्डेड हैं. मैक्रोज और मॉड्यूल्स वो हैं उस लाइब्रेरी. वेराज जो माई मैक्रो है, नेम से ही क्लियर है, जो जिसमें हम लोग अपने खुद से फंक्शंस, मैक्रोज, मॉड्यूल्स बनाएंगे, वो माई मैक्रो में जाएंगे. तो माई मैक्रोज कंटेन मैक्रोज दैट द यूजर राइट और ऐड टू लिब्रे ऑफिस. या तो मैं लिख रही हूँ या लिब्रे ऑफिस की लाइब्रेरी में कोई ऐड कर रही हूँ, तो वो भी आपके इसमें आएगा माई मैक्रो. इट शुड नॉट बी चेंज. अब देखो लिब्रे ऑफिस की लाइब्रेरी है, उसमें उन्होंने बना करके रख दी है, तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते.
बट हमारी जो माई मैक्रो लाइब्रेरी है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्री डिफाइंड फंक्शन इन कैल्क एंड मैक्रोज एज अ फंक्शन। अब देखो दो चीज़ें, प्री डिफाइंड फंक्शन जो फंक्शंस आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑलरेडी बने हुए हैं, लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं, दीज आर योर प्री डिफाइंड फंक्शन। मैक्रो एज अ फंक्शन जो आप फंक्शन खुद से बना रहे हो, राइट, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इनमें डिफरेंस बताना। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्री डिफाइंड फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफाइंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ऑलरेडी डिफाइंड है। मैक्रो एज अ फंक्शन क्या कह रहा है, दीज आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब इसका फॉर्मूला आई डोंट थिंक कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में है, तो हम खुद से इसका फंक्शन बना सकते हैं। दिस इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। इन दिस द यूजर क्रिएट्स अ मैक्रो दैट परफॉर्म्स द कैलकुलेशन। इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें हमने ये सेम एग्जांपल अपना जो फंक्शन है खुद से क्रिएट करा भी है, उसको मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड भी किया, राइट। तो आप वो प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखें। सेकेंड पॉइंट इज एज दीज आर ऑलरेडी क्रिएटेड। अब मुझे सिर्फ उनको क्या करना है, यूज करना है अपने प्रोग्राम में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वही अगर मैं बात करूँ मैक्रो एज अ फंक्शन की, इसको यूजर क्रिएट कर रहा है, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट अ कोड। बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैक्रो के लिए, उसमें मुझे उसका कोड लिखना पड़ेगा, फिर मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकती। सेकेंड इज थर्ड पॉइंट इज वी कैन नॉट डू एनी चेंजेस इन प्री डिफाइंड फंक्शन। जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। फिर इज जो आपके यूजर डिफाइंड मैक्रोज है, मैक्रोज एज अ फंक्शन, उसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। एग्जाम्पल हो गया सम, एवरेज, एरिया, एड्रेस, सर्कमफ्रेंस, पैरामीटर, ये जो आपने लिखने हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट द रूल्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल नेमिंग अ मैक्रो। ठीक है, मैक्रो आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता है, ब्लैंक स्पेसेस नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट में एक्सेप्ट अंडरस्कोर ना यहाँ पर लिखना भूल गई थी, तो मेक श्योर आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते। चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, गिव एनी वन एडवांटेज ऑफ मैक्रोस। अब मैक्रोस के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए, ज़रूरी तो नहीं एग्जाम में एक या एक नंबर का हो सकता है 3 मार्क्स के 3 आ जाएं, राइट। तो मैक्रोस एक तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि जो भी एक काम आप बार बार कर रहे हो, रिपीटेडली कर रहे हो, उस काम को ये ऑटोमेट कर देगा। ऑटोमेट मीन्स एक बार बना के रख लो, सारा काम वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। दीज आर यूज टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ द रिडंडेंट टास्क विद रिलेटिव इज। तो काम आपको बार बार करना है, उसको मैं इजीली कर लूँगी। अब हो सकता है ना कि आपको कोई सेम फॉर्मेटिंग 40 मार्क्सशीट पर अप्लाई करनी हो, क्या वो आप इजीली कर सकोगे? आपका पेशेंस लेवल भी जवाब दे देगा, ठीक है, दिमाग भी किस कहीं और ही वो है ना गड़बड़ आ जाएगा कि इतनी सारी फॉर्मेटिंग सुबह से लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रिडंडेंट टास्क है वो इजीली काम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। थर्ड पॉइंट इज वंस अ मैक्रो इज क्रिएटेड इट कैन बी यूज फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स लेटर ऑन। ठीक है, ऐसा नहीं एक बार बनाया या आज बनाया कल नहीं यूज कर सकते, एक महीने बाद नहीं यूज कर सकते। नो, आपने एक बार उसको क्रिएट कर दिया, आप उसको अपने प्रोग्राम में अपना कितनी भी बार उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ फाइल तो डेफिनेटली यू कैन गेट एक्सेस टू इट। इसका जो परचेज करने का लिंक है दैट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। कंप्लीट पीडीएफ फाइल है, आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस एक ही फाइल में अवेलेबल हो जाएंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, व्हेन यू विल परचेज दैट, जब आप इसकी सक्सेसफुल पेमेंट कर दोगे तो वहाँ पर आपको उस विंडो को एग्जिट नहीं करना, रिफ्रेश नहीं करना, बैक बटन नहीं प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आपने पेमेंट करोगे तो आपकी स्क्रीन पर रीडायरेक्टिंग लिखा हुआ आएगा, तो मेक श्योर आप उसी स्क्रीन पर रहेंगे। रीडायरेक्टिंग होते ही वो आपको एक और विंडो पर ले आएगा जहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट एक्सेस का बटन होगा। मेक श्योर बच्चों कि आप पेमेंट करने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेस के बटन को जरूर क्लिक करें, सो दैट आई विल गेट द रिक्वेस्ट ऑफ योर दिस। ठीक है, जो आपने पेमेंट की होगी मुझे आपके नोट्स की रिक्वेस्ट मिल जाएगी, देन आई विल गिव यू एक्सेस टू दिस फाइल, राइट। प्लस दीज आर आवर सोशल हैंडल्स ऑल्सो, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। दिस इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया वो भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी कर दीजिए, प्लस डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, शेयर कर दीजिएगा। दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इसमें आप हमें फॉलो करके अपना डीएम भेज सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई FB पेज, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्त हु आर नॉट ऑन IG वो आप हमें FB पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा, सारे के सारे कंसेप्ट क्वेश्चन आंसर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। Still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section as well, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCERT सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 6. Till then, keep watching, smiling, keep studying. Bye bye.